लोगों में एक बात आपको कहना चाहता हूं, क्या मसीहत यहीं तक सहमत है मेरे प्रियो? क्या बाइबल में यही सिखाती है? वचन कहता है अपने भाई को अपने समान प्रेम करो। आज आपका भाई जेल के अंदर अकेला चला गया है और आप चुपचाप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए चीज के ऊपर। वीडियो को पूरा देखना। परमेश्वर को आशीष, लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। तो आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रियो मैं आपके सामने आया फिर से एक बार हाजिर हुआ हूं। मेरे प्रियो आज जो वीडियो होने वाला बड़ा स्पेशल और बड़ा खास वीडियो है। आज बहुत सारे लोग, शैतान ने सोचा कि यीशु मसीह तो मारा गया। भाई साहब तो बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा अपने लोगों को एंजॉय कर रहा था कि भाई साहब क्या हो गया, यीशु मसीह तो मारा गया। जो दुनिया का उद्धार करने के लिए आया था परमेश्वर, वो क्या हो गया, मारा गया। पर मैं एक चीज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं मेरे मसीह भाई बहनों। एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए आई है। आज वो गुड न्यूज सुन करके आप हिल जाओगे और खुशी झूमने लगोगे। जैसे कि मेरे प्रिय हर एक बंदे को पता हुआ, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं मालूम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज परमेश्वर के जो एक अभिषेक दास है प्रॉफिट भजनदर सिंह जी, उनको लेकर के बड़े न्यूज वायरल हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल से देख लोगे कि क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रिय मसीह लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं मैं आज। खुशखबरी आएगी, खुशखबरी आएगी जल्दी। प्रॉफिट भजनदर सिंह के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो ये वीडियो का टाइटल है और आपको बताएगा कि जल्दी परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट भजनदर सिंह जी जेल से बाहर आने वाले हैं। जो लोग आपको बताए मेरे प्रियो, अगर हम बात करें किसी पापी व्यक्ति की, जो पापी बंदा होता है, जो व्यभिचार करता है, जो पाप करता है, जो रेप करने वाला व्यक्ति है, उसको भी उम्र कैद की सजा नहीं होती है। हालेलुया। पर मेरे प्रिय जो परमेश्वर के महान दास, आपको पता प्रॉफिट भजनदर सिंह जी के ऊपर पास्को की धारा लगाई गई है। और पास्को का मतलब होता है नाबालिग लड़की के साथ गलत करना, मतलब झूठा आरोप लगाया गया। तो सोचो कि कितने लोग गिर चुके हैं आज नीचे। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये घटना बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के जैसे हुई है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था मेरे प्रियो, वैसी सेम बिल्कुल हुआ है। मैं आपको वचन से मैं हवा में तीर नहीं मारूंगा, मैं साफ साफ बातें कहूंगा और जो कहूंगा वचन के साथ कहूंगा और ठोक बजाकर पूरा कहूंगा। मेरे प्रिय जब हम वचन के अंदर पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया गया है। बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु में कोई गुनाह नहीं पाया गया था, कोई अपराध नहीं पाया गया था, तो बाइबल कहती है कि पिलातूस को लोगों ने मजबूर कर दिया कि इसको सजा दो, सजा दो। पहले कहा कि इसको कोड़े लगवाओ, कोड़े लगवाए गए। फिर उसके बाद क्या किया, पिलातूस को मजबूर कर दिया लोगों ने। अब क्या करो, अब इसको क्रूस दो। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों जो यीशु के साथ हुआ है, जब बाइबल कहती गत्सेमनी बाग के अंदर, जो गत्सेमनी बाग था, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करे, चेले सो रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागो, जागते और प्रार्थना करते हुए तुम परीक्षा में ना फंसो। प्रभु यीशु मसीह ने ये अपने चेलों को कहा मेरे प्रिय भाई बहनों। पर उसके बाद क्या हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि यहां से चलो, मुझे पकड़वाने वाला निकट आ चुका है। मेरे प्रिय फिर भी चेले इस चीजों को नहीं समझ पाए। मैं आपको वचन से बात करूंगा, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन, सॉरी मत्ती की किताब 26 अध्याय उसका 45 और 46 में करेगा। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहोगे, अब विश्राम करो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने क्या किया, 12 में से एक जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह को 30 से सोने के चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। मेरे प्रियो वैसे ही परमेश्वर के दास के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा गया, लोगों ने रचा है बड़ा अच्छी तरह से। मेरे प्रियो आज आपने देखा होगा पापी लोग, जो लोग मार देते हैं, किसी को खून कर देते हैं, गोली मार देते हैं, फिर रेप कर देते हैं, वो आज खुल्लम खुल्ला जगत दुनिया में घूम रहे हैं। और जो व्यक्ति अच्छा करता है आज उसको जेल में उम्र कैद की सजा दे दी गई है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई रेपिस्ट भी होता है उसको भी उम्र कैद की सजा नहीं होती है। अब सोचो कि जितने लोग जो प्रॉफिट जी के खिलाफ बोल रहे थे, उनके पीछे पड़े थे, तो कितना इसमें घोटाला किया गया है। और लोग बोलते हैं अरे प्रॉफिट जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, भाई साहब झूठे चमत्कार होते हैं। अरे कुछ झूठा नहीं तो भाई साहब तुम झूठे हो, पवित्र आत्मा रियल करके दिखाएगा। देखना
परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट भजनदत्त सिंह जी जेल से बहुत जल्द, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाहर आ रहे हैं। और जो विरोधी है ना, वो कह रहा है कि मेरे बगैर प्रार्थना के बाहर नहीं आएगा, तू देखेगा यीशु नासरी के नाम में कैसे पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है। ये मैं घमंड के साथ कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और हमारा परमेश्वर रियल परमेश्वर। हम अपनी प्रार्थना पर घमंड नहीं करते हैं, हम अपने परमेश्वर पर घमंड करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा कोई गुनाह नहीं पाया गया कि परमेश्वर के दास को उम्र कैद की सजा हो, पर लोगों ने फिर भी उनको जेल के अंदर उम्र कैद की सजा सुनवा दी। मेरे प्रियो, कोई बात नहीं, ये खुदा की प्लानिंग थी, परमेश्वर की योजना थी। मैं आपको वचन से बताऊंगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया था। चेले क्या हो गए, यीशु मसीह को पकड़वा करके वो सब भाग गए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो मुझे छोड़ के भाग जाओगे, पिता मेरे साथ रहेगा। हम क्या सोचते हैं कि जो चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए थे, और वैसे परमेश्वर के दास प्रॉफिट भजनदत्त सिंह जी के खिलाफ भी बिल्कुल वैसे सेम हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया था। मेरे प्रियो, चेले भी क्या हो गए, भाग गए थे, और उनके चेले भी भाग गए थे, और कोई प्रॉफिट जी के साथ जेल में नहीं गया, सिर्फ प्रॉफिट जी ही जेल के अंदर गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने दास के साथ है और अपने दास का कभी गलत न्याय नहीं होने देगा। परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना को सुनेगा, कि बाइबल में लिखा है कि हे परमेश्वर, तू मुझे बंदी गृह से निकाल, मैं लोगों के बीच तेरा धन्यवाद कर सकूंगा, और धर्मी लोग मेरे चारों ओर आकर खड़े होंगे, और अपने दास पर उपकार कर। मेरे प्रियो, ये वचन भजन संहिता 142 के 6 वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर अपने दास पर उपकार करेगा, अपने दास पर दया करेगा, और आप उस दया को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय, शत्रु तो हैरान होगा ही होगा यीशु नासरी के नाम में, और शैतान तो गया। मेरे प्रियो, ये बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के साथ भी यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया गया था, पर फिर भी लोगों ने इसको षड्यंत्र रच करके बाइबल कहते क्रूस की मृत्यु को बुलवा दी। पिलातुस मजबूर हो गया। पिलातुस ने कहा मैं कोई इसमें दोष नहीं पाता हूं। और एक वचन में आपको पढ़ के बताऊंगा, ध्यान सुना मेरी बात को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, ये हमारे देश में चल रहा है। हम पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय 58 और 59 में क्या लिखा है। पतरस ने दोष से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक पहुंच गया और भीतर जाकर अंत को देखने के लिए बैठ गया। महायाजक और सारी महासभाओं में यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध में झूठी गवाही देने की खोज में थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के खिलाफ अब सोचोगे जब षड्यंत्र नहीं मिल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं चल रही है मेरे प्रियो, तो पिलातुस ने कह दिया कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, तो लोग क्या करें, झूठी गवाही देने के लिए, यीशु को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। सोचो, और कोर्ट में उस दिन यही हुआ था, झूठी गवाहियां दी गई थी। यीशु मसीह ने कहा झूठी साक्षी न देना, झूठी गवाही मत देना। परमेश्वर के दास के खिलाफ भी झूठी गवाहियां लोगों ने दी, प्रॉफिट भजनदत्त सिंह के खिलाफ भी झूठी गवाहियां दी गई थी। पर मैं कह रहा हूं, यहोवा सच्चा है, यहोवा परमेश्वर है, वो अपने दास की लड़ाई को लड़ेगा। और अभी इसी समय आप सभी प्रार्थना करो कि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना में पावर होती है, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने दास को जेल से बाहर निकल आएगा, अपने दास को जेल से बाहर लेकर आएगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता वो होता है जो यीशु मसीह को कहता है कि यीशु शरीर में होकर के नहीं है, वो मसीह विरोधी है। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आज लोग क्यों जल रहे हैं? क्यों हमारे हाथ से कुछ होता हो नहीं रहा है, और उसके हाथ से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम लोग जेलसी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कहता है, और 60 में लिखा, परंतु वो बहुत से झूठी गवाही देने लगे, बहुत से झूठी गवाही देने के लिए उठ खड़े हुए। और वैसे ही परमेश्वर के दास के खिलाफ भी ऐसे हुआ। उस दिन कोर्ट में यही हुआ कि लोग झूठी गवाही देने के लिए सामने आ गए। पर मैं कह रहा परमेश्वर अपने दास का न्याय चुकाएगा और जंग लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था वैसे बिल्कुल यीशु मसीह के प्रॉफिट जी के साथ भी हुआ है। और परमेश्वर अपने दास को जेल से बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा इन द नेम ऑफ द जीसस। और आपको मालूम है कि जैसे यीशु मसीह के चेलों ने जो 12 में से एक का नाम था यहूदा इस्करियोती, उसने धोखा दिया, वैसे ही प्रॉफिट जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनकी मिनिस्ट्री के लोगों ने, चर्च के लोगों ने, चेलों ने इनको धोखा दिया। पर मेरे प्रिय, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने दास को लेकर आएगा और अब देखोगे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में परमेश्वर का न्याय प्रकट जल्दी होने वाला है। बस थोड़ा समय वेट कीजिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने वेट कीजिए। परमेश्वर मिरेकल करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में और अपने दास को लेकर आएगा और लोग विरोधी हिलेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आप सब भी परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें
और परमेश्वर दया करे अपने दास के ऊपर। सभी को जय।